एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्री टर्म, टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबी। अगर किसी मदर की गेस्टेशनल एज हमें पता है तो हम इजीली बता सकते हैं दैट प्री टर्म जो वो होते हैं जो 37 वीक से बिफोर जिनकी डिलीवरी होती है, एंड पोस्ट टर्म जिनकी 42। प्री टर्म बिफोर 37 वीक, बिफोर 37 वीक। टर्म 37 टू 41 वीक, एंड पोस्ट टर्म जिन बेबीज की डिलीवरी आफ्टर 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज होती है। सो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अब हमें गेस्टेशनल एज नहीं पता किसी बेबी की, दैट उसकी मदर ने किस टाइम कंसीव किया था एंड कब उसकी डिलीवरी हुई है, इतना टाइम पीरियड हमें नहीं पता। सो बेबी की अपीयरेंस से कैसे पता लगाएंगे ये बेबी प्री टर्म है, पोस्ट टर्म है या टर्म है? बेबी की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के। सो प्री टर्म, टर्म, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम नोट करेंगे, फर्स्ट है स्काल्प हेयर। स्काल्प हेयर जो प्री टर्म होगा उसके जो हेयर्स होंगे वो करली देखने को मिलेंगे, करली और अनटाइडी। बट जो टर्म बेबी है उसके हेयर स्मूथ सिल्की होंगे, स्मूथ सिल्की एंड शाइनी। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेस्ट नोड्यूल। ब्रेस्ट नोड्यूल प्री टर्म बेबी में लेस देन 5 mm, लेस देन 5 mm साइज होगा ब्रेस्ट नोड्यूल का, एंड टर्म बेबी में मोर देन 5 mm। फिर है लेन्यूगो। लेनोवो क्या होता है? अबंडेंट हेयर प्रेजेंट होते हैं बैक पे या फिर शोल्डर पे। अबंडेंट हेयर्स ऑन बैक एंड शोल्डर। सो जो प्री टर्म बेबी है उसमें प्रेजेंट होंगे, एंड टर्म बेबी में लेन्यूगो एब्सेंट। नेक्स्ट दिखेंगे जेनाइटल्स। मेल अगर बेबी है तो हम देखेंगे स्क्रोटल बैग। जो प्री टर्म बेबी होगा उसका स्क्रोटल बैग एम्प्टी मिलेगा, स्क्रोटल बैग एम्प्टी। एंड जो टर्म बेबी होगा उसमें फुल मिलेगा। और अगर फीमेल बेबी है, अब फीमेल बेबी को कैसे देखेंगे? जो प्री टर्म होगा उसमें क्लिटोरिस एक्सपोज्ड आउट होगा, क्लिटोरिस इज एक्सपोज्ड आउट। एंड जो टर्म बेबी होगा उसमें क्लिटोरिस कवर्ड होगा, कवर्ड विद लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा, एंड मेजोरा। एंड एक हम देखेंगे प्लेंटर क्रेजेस, प्लेंटर क्रेजेस। तो जो प्रीटर्म बेबी है उसमें फेंट रेड मार्क्स देखने को मिलेंगे, क्रेजेस वेल डेवलप्ड नहीं होंगी। और जो टर्म बेबी होगा उसमें क्रेजेस वेल डेवलप्ड होंगी। सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम देख सकते हैं कि बेबी टर्म है या प्री टर्म है। स्काल्प हेयर देख सकते हैं, ब्रेस्ट नोड्यूल का साइज देख सकते हैं, लेनिगो प्रेजेंट है या नहीं, जेनेटल्स देख सकते हैं मेल एंड फीमेल बेबी के, एंड प्लांटर क्रेजेस। ये है प्री टर्म एंड टर्म। अब पोस्ट टर्म बेबी का कैसे पता चलेगा? पोस्ट टर्म बेबी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? आफ्टर 42 वीक ऑफ डिलीवरी हुई है जिस बेबी की, अब हमें डिलीवरी टाइम तो पता ही नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलेंगी? जो पोस्ट टर्म बेबी है उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ग्रीन मिलेगी, ग्रीन कलर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड ड्यू टू मेकोनियम। अब क्या हुआ कि जो बेबी ने मेकोनियम है, जो फर्स्ट स्टूल होता है बेबी का, वो बिफोर डिलीवरी पास कर दिया, जिसकी वजह से उसकी ग्रीनिश अपीयरेंस होगी, एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका कलर ग्रीन देखने को मिलेगा। साथ में ग्रीनिश टिंज ऑफ नेल्स, जो उसके नेल्स हैं उनमें भी ग्रीनिश अपीयरेंस होगी। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पोस्टर्म बेबी में देखने को मिलेंगी। कभी भी ग्रीनिश जो अपीयरेंस है वो प्रीटर्म में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, पोस्टर्म में ही देखने को मिलेगी। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं न्यूबॉर्न से रिलेटेड। न्यूबॉर्न, कैन न्यूबॉर्न शिवर? कैन न्यूबॉर्न शिवर? जो शिवरिंग मैकेनिज्म होता है, जर्ट्स में तो शिवरिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, दैट विंटर सीजन में शिवर करते हैं टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए। तो क्या न्यूबॉर्न शिवर कर सकते हैं? नहीं, न्यूबॉर्न्स में शिवरिंग मैकेनिज्म नहीं होता, दे कैन नॉट शिवर।
न्यूबॉर्न्स में नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए शिवरिंग एंड स्वेटिंग दो मैकेनिज्म्स होते हैं, शिवरिंग विंटर्स में एंड स्वेटिंग समर्स में। सो अब इक्वेशन ये है कि न्यूबॉर्न्स शिवर कर सकते हैं या नहीं, तो न्यूबॉर्न्स शिवरिंग नहीं करते, उनमें नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है। ब्राउन फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, ब्राउन फैट ब्रेकडाउन, ब्राउन फैट के ब्रेकडाउन से जो उनकी बॉडी है वो टेम्परेचर को बैलेंस करके रखती है। अब ब्राउन फैट प्रेजेंट का क्या होता है, ब्राउन फैट प्रेजेंट एट nape of neck, interscapular area, kidneys, subcutaneous tissue, axilla, etc. Next question है, do newborns have tears? Do newborns have tears? क्या न्यूबॉर्न्स के टीयर्स रिलीज आउट होते हैं? सो इसका आंसर भी है नो, न्यूबॉर्न्स के टीयर्स नहीं होते बिकॉज नेजोलैक्राइमल डक्ट है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती। नेक्स्ट है, आर न्यूबॉर्न्स कलर ब्लाइंड? आर न्यूबॉर्न्स कलर ब्लाइंड? सो न्यूबॉर्न्स को कलर डिफरेंशिएशन होता है या नहीं होता? कलर ब्लाइंड होते हैं न्यूबॉर्न्स, वो कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लास्ट एक पॉइंट और देखते हैं, प्यूपिल, नॉर्मल प्यूपिल ऑफ न्यूबॉर्न, नॉर्मल प्यूपिल ऑफ न्यूबॉर्न। सो जो न्यूबॉर्न बेबी है उनका प्यूपिल डायलेटेड होता है या कंस्ट्रिक्टेड होता है? सो जो न्यूबॉर्न्स है उनका प्यूपिल होता है कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल प्रेजेंट होता है। कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो आइरिस डायलेटर मसल्स हैं वो इमेच्योर होती हैं, बिकॉज आइरिस डायलेटर मसल्स आर इमेच्योर। सो इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम बेबी को डिफ्रेंशिएट करेंगे अपीयरेंस के बेस पे, प्री टर्म, टर्म एंड पोस्ट टर्म को, एंड एक दो क्वेश्चंस किए। फॉर more knowledge, more videos, keep watching Clinical Knowledge and Medicine. Share and subscribe our channel. Thank you.